वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम पढ़ रहे थे अलामात फेल, वो अलामात जिसके साथ फेल पहचाना जा सकता है। उनमें से एक अलामत हमने पढ़ी थी, किसी करने पे कद आ जाए वो कलमा हमेशा फेल होगा। जैसे कद अफलाहल मुमिनून, कद अफलाह मन तज़क्का, कद अफलाह मन ज़क्काहा। पहली लामत। दूसरी लामत हमने पढ़ी थी सीन, किसी कलमे पर सीन दाखिल हो वो कलमा हमेशा फेल होगा। जैसे फसयकफीकहुमुल्लाह सीन आ है, सयकूलु सुफहा सीन आ है। नंबर 3 पढ़ा था हमने सौफा, किसी कलमे पर सौफा दाखिल हो वो कलमा भी हमेशा फेल, यानी इनके बाद जो है वो फेल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी कलमे के आखिर में ताए साकिन आ जाए, पढ़ा था ये वाला जी शाह। किसी कलमे के आखिर में ताए साकिन, इधर शम्सु कुव्विरत ता साकिन आ गई, इधर समाउन फतरत ता साकिन है, इधर शम उसी तरह आ गया, इधर समाउन फतरत, इधर समाउन शक्कत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, ये सब के आखिर में ता साकिन आ रहा है। तो जिस कलमे के आखिर में ता साकिन हो वो फेल होगा। ठीक है। तब्बत यदा अबी लहब, मिसाल वाज़ेह। उसके बाद है किसी कलमे पर हरफे जाज़म दाखिल हो, हरूफे जाज़मा दाखिल हो जाए। हरूफे जाज़मा का मतलब होता है वो हरूफ जो अपने माबाद वाले कलमे को जज़म देते, साकिन करते। तो हमने कहा था हरूफे जाज़मा है इन, लम, लम्मा, लामे अमर और लाई नहीं। ये वाले दो लामे अमर जी हाँ, ये हरूफे जाज़मा है। इनकी मिसाल देखें, मसलन इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। इन तज़रिब, बाप क्या है, ज़ारबा यज़रिबू, बाप इस पेश आनी चाहिए थी, लेकिन इनने क्या कर दिया, बाप को साकिन कर दिया। इन शर्ती है। लम जो है सूरह बय्यिना की शुरू में देखें, लम यकुल, ये यकुल साकिन है। या यहां पर यही मिसाल आप ले रहे हैं, लम यज़रिब, उसने नहीं मारा। लम्मा की मिसाल कुरान पाक में है, वलम्मा यालमिल्लाहु लज़ीना, या मीम साकिन है। फलयअलमिल लज़ीना ना, यालमिल्ला, वो आगे हमने पढ़ा था दो साकिन हो तो पहले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं, साकिनु इदा हुर्रिका बिल कसर। तो इसलिए वलम्मा यालमिल्लाहु लज़ीना पढ़ते हैं कि दो साकिन हो गया, अलिफ साकिन है, मीम साकिन है, पहले साकिन को जेर दे के आगे मिलाया गया, वरना लम्मा ने उसको साकिन किया हुआ है। ठीक। इसी तरह लामी अमर की मिसाल है, फलयहज़रिल लज़ीना, पढ़ा सुना होगा, बस चाहिए कि डर जाएं वो लोग जो अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं। फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरी, फलयहज़र आखिर से रा साकिन है। लाम अमर का मतलब क्या है? यानी ये लाम जो होता है, ये लाम ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल होता है, अमर हुक्म देने के लिए। मैं कहूं लियज़रिब, लितज़रिब चाहिए कि तू मारे किसी को, लितंसुर चाहिए कि तू मदद करे। ये लाम अमर का माना, ये तंसुर का माना तू मदद करे,
लाम का माना ये है ऑर्डर, हुक्म, चाहिए कि तुम ये काम करो। लाए नहीं, वो ला जो रोकने की, ला तजरिब ना तू मार, ला तंसुर ना तू मदद कर, ला तशरब ना तू पी। तो ये ला नहीं रोकने के लिए, लामे अमर किसी काम के करने के लिए, और लाए नहीं किसी काम से रोकने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। जैसे कहूं ला तजरिब, तू ना मार, ठीक हो गया। ये हुरूफे जाज़िमा थे, अमूमन यही है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। वो उसके बाद है ये लाम अमर की एग्जांपल क्या है? आप लिख लें लियज़रिब, ली यज़रिब, ली यज़रिब, लाम ने आखिर से बा को साकिन कर दिया। किसी कलमा साकिन का मतलब जज़म आ जी, साकिन जज़म। और ला नहीं का एग्जांपल क्या? ला तजरीब, ला तक़रबु ज़िना। किसी कलमा के आखिर में नून तकीद सकीला या नून तकीद खफीफा आ जाए। किसी कलमे के आखिर में नून तकीद सकीला या नून तकीद खफीफा आ जाए। सकीला या नून तकीद खफीफा आ जाए। सकीला बोलते हैं मुशद्दद को। नून तकीद खफीफा, किसी कलमे के आखिर में नून तकीद सकीला या नून तकीद खफीफा आ जाए, वो कलमा भी हमेशा फेल होगा। कुरान पाक में कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसके आखिर में नून मुशद्दद आता हो? नून मुशद्दद कहते हैं किसको? शाद, शाद वाला जिस नून पे शाद आती हो। कुन फयाकुन, कुन फयाकुन। यहाँ पे शाद तो नहीं आ रही, शब्द आनी चाहिए। किसी कलमे के आखिर में नहीं शब्द आना, नून नून सूरह बनी इसराइल के शुरू में वाला तुफसिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन, वाला दुन्ना नून मुशद्दद आ रहा है, इसको नून तकीद सकीला बोलते हैं। हम यही मिसाल ले लेते हैं इसकी, देखें यदरी बनना, ये नून मुशद्दद, इसको नून तकीद सकीला बोलते हैं। इसका माना आता जरूर, यदरी बनना वो जरूर मारेगा, जरूर मारेगा। किसका हुआ? ये नून का, इसको बोलते हैं नून तकीद। नून तकीद का माना जोर पुख्तगी, और सकीला माना मुशद्दद। ये फेल ही होगा, जिस कलमे के आखिर में आएगा वो कलमा फेल है। और फेल मुजारे भी होगा या माजी होगा? मुजारे भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, माजी नहीं हो सकता। हाँ माजी नहीं हो सकता। जरा यदरी बनना का क्या मतलब होगा? यजरी बनना वो जरूर मारेगा, वो ये स्ट्रेस डाल रहा है, जरूर मारेगा जी, ये इसका माना होगा। यजरी बन, यजरी इसका माना भी वही, वो जरूर मारेगा। जो यदरी बनना का माना है वो ही यदरी बन का माना है। नून अगर साकिन हो उसको नून तकीद खफीफा बोलते हैं, अगर नून मुशद्दद हो उसको नून तकीद सकीला बोलते हैं। और किसी कलमे के आखिर में नून तकीद सकीला मुशद्दद आ जाए वो भी हमेशा फेल होगा। नून तकीद खफीफा बगैर साकिन आ जाए वो भी कलमा हमेशा फेल होगा। यजरी बनना, यजरी बन, यजरी बनना नून तकीद सकीला है, यजरी बन ये नून तकीद खफीफा है। कुरान पाक में बेशुमार इसकी मिसाल है।
सूरह अलग आती है आपको कि जुबानी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसके आखिर में आता है वाला नस्फ़अन बिन नासिया, हम जरूर घसीटेंगे इनको पेशानी से पकड़े। वाला नस्फ़अन वो तनवीन की सूरत में लिखा है, हालांकि वो नून तकीद खफीफ है क्योंकि नून को इस तरह रीडिंग में लिखा है वाला नस्फ़अन अन, नून तकीद खफीफा। तो किसी कलमे के आखिर में नून तकीद सकीला, नून तकीद सकीला समझ आया? ऐसा नून जो मुशद्दद हो, नून तकीद खफीफा ऐसा नून जो साकिन हो, वो नून तकीद खफीफा है। नून तकीद सकीला और नून तकीद खफीफा ये दोनों हमेशा फेल के आखिर में आती है। वाज़ेह हो गया? यज़रिबन का क्या मतलब है? वही, वो जरूर मारेगा। यज़रिबन्ना का भी वही माना, दोनों नून का किरदार एक है। अच्छा। उसको मुस्तकबिल के माने में करना और उसमें जोर पैदा करना, बस फर्क है। वो नून मुशद्दद है, ये मुखफ़फ़ है। शद आ गई तो वो मुस्तकबिल। हाँ, दोनों नून साकिन है तब भी उसका माना मुस्तकबिल में है। यज़रिबन्ना का माना वो जरूर मारेगा, यज़रिबन का माना भी वो जरूर मारेगा, लेकिन ऊपर वाला सकीला नीचे वाला हाँ, बस वो फर्क ये है, वो मुशद्दद है, ये साकिन है, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया? उसके बाद है किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हो, वो कलमा हमेशा फेल होगा। किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हो, वो कलमा हमेशा फेल होगा। मुत्तसिल एग्जाम्पल इसकी आप देते, आप में से भाइयों को फेल माजी की किरदार आती है ना? आप जी लिखवाएं। ज़राबा, 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 ज़रबू, ज़रबू, ज़राबत, ज़राबत, ज़रबता, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबना, ज़रब, ज़रबता, आगे ज़रबतुमा, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुमा, ज़रबतुना, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबतु, ज़रबना। ज़रबना। ठीक हो गया? ये फिर वादी करता है। किसी कलमा के आखिर में ज़मीर, अलिफ क्या है? ये ज़मीर है, वाव ज़मीर है, वो ता तो साकिन हमने पढ़ ली, ये ज़मीर नहीं। तालिफ ता ये क्या है? ज़मीर है। नून ये भी ज़मीर है। ता ज़मीर, ज़मीर तुमा, कहते हैं इसमें? ज़मीर, परनोन, नहीं, मतलब यहाँ पे किसको कहते हैं? ये वाली, ये सब अलिफ वाव ता नून ते तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये ज़ाराबा फेल है। तुम ती ये आगे ज़मीर है। अच्छा। ठीक हो गया? और ज़मीर क्या बताते हैं? अभी वो बता रहा हूं मैं क्या चीज है। ज़मीर ये सब ज़मीरें, ना तू तुन्ना तुमा ती तुम तुमा, ये क्या है? ज़मीर है। मरफू क्यों है? पेश, मरफू किसको बोलते हैं? पेश, हाँ, मरफू जिसपे रफा है, पेश है। ये सारी ज़मीरें फाइल वाक़े होती हैं। ये वाली इसमें जो आ रही है, और हमने पढ़ा था हर फाइल जो है वो मरफू होगा, याद है? हमने पढ़ा हर फाइल जो है उस पे पेश आएगी, हर मफूल पे जबर आएगी, ये हमने कायदा पढ़ा था। इसको मरफू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फाइल की ज़मीर होती है, इसलिए मरफू है। मुत्तसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फेल के साथ मिली है, हर एक ज़मीर फेल के साथ जुड़ी हुई है। ज़राबा, ज़राबा फेल है, अलिफ ज़मीर फाइल है। ज़राबू में ज़राबा फेल है, वाव ज़मीर फाइल, देखिए मिली हुई साथ।
आप देखें इसी तरह ज़राबता में ज़राबा फेल है, ताल ही फाइल है। ज़रबना में ज़राबा फेल, नून ज़मीर फाइल। ज़रबता के अंदर ज़राबा फेल, ता ज़मीर फाइल। ज़रबतुमा में ज़राबा फेल, तुमा ज़मीर फाइल। ज़रबतुम में ज़राबा फेल, तुम ज़मीर फाइल। ज़रबती में ज़राबा फेल, ती ज़मीर फाइल। ज़रबतुमा में ज़राबा फेल, ये सब जो ज़मीरें हैं, ये किसी कलमे के आखिर में ज़मीर आ जाए वो कलमा हमेशा फेल होगा। वाज़े? उसमें भी है ना सर? किसमें? सबसे ऊपर वाले के दौरान हाँ, उसमें वो ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, मुस्ततर है। मुस्ततर इसको बोलते हैं मुस्ततर, छुपी हुई। हाँ हुआ। हाँ मुस्ततर हुआ। हाँ, मुनफसिल नहीं बोलेंगे इसको? नहीं वो नहीं, अच्छा। मुस्ततर वो मुनफसिल और चीज होती है। किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हो वो कलमा फेल होगा। मिसाल उसकी ज़रबता या ज़रबतू या ज़रबना, ठीक हो गया। ये ज़मीर किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हो। ज़मीर का माना ये है कि वो इसम की जगह पे, नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रही है ना। मैं कहूँ ये आप अब्दुर्रहमान ने ये कहा, अब्दुर्रहमान तुम उसको मारो, मैं नाम लेने की बजाय ज़मीर ज़रब आप उसको मारो, नाम की जगह पे ये ज़मीर इस्तेमाल हो गई। ये ज़मीर है मरफू इसलिए क्योंकि ये फाइल की ज़मीर होती है और फाइल का नाम क्या होता है? हाँ, एक कायदा आपने हमेशा याद रखना है, ये भूलना नहीं कभी आपने। ज़मीरें हमेशा मबनी होती हैं। मबनी का माना इसका इराब बदलता ही नहीं है। हुआ ने हुआ ही रहना है, आमल जो भी हो। हुआ हुमा ने हुमा ही रहना है, हुम ने हुम ही रहना है, हिया ने हिया, हुमा ने हुमा, हुन्ना ने हुन्ना। अमल के बदलने की वजह से इनके राह में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये कायदा हमें याद होना चाहिए कि ज़मीरें हमेशा मबनी होती हैं और मबनी का माना ये है कि जिसका इराब अमल के बदलने की वजह से नहीं बदलता है। वाज़े भाई? जी सर। मुश्किल तो नहीं हो रहा है? ये वाला मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब दोबारा देखें, किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली है। ज़मीर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये नाम की जगह इस्तेमाल हो रही है। मरफू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फाइल की ज़मीर होती है। फाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। सब्जेक्ट बोलते हैं ना उसको। नहीं, डूअर करने वाला फाइल। ज़राबा मारा, उन दोनों ने। मारना क्या है? फेल कर, मारने वाले फाइल। सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ज़राबा फेल है, अलिफ ज़मीर क्या है? फाइल है। ज़राबा तो फेल है, लेकिन फाइल जो होगा ज़ारिब नहीं होगा। नहीं, ज़ारिब नहीं, अलिफ ज़मीर फाइल है। ज़ारिब जैसे कातिल जो है वो फाइल होगा। वो इसम फाइल है, फाइल नहीं। ये फेल पढ़ रहे हैं ना। एक इसम फाइल और फाइल में फर्क होता है, वो इंशाल्लाह आगे आगे पढ़ेंगे। इसम फाइल और फाइल में फर्क होता है, दोनों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ज़राबू, उन सब ने मारा। ज़राबा का तो मारा है, वाव का माना उन सब ने मारा। ज़राबत, उस एक औरत ने मारा। ज़राबता, उन दोनों ने मारा। ज़राबा का माना तो मारना है, ताली का माना उन दोनों ने मारा। ज़रबना, उन सब ने मारा। अब ज़राबा का माना मारना है, नून ज़मीर का माना उन सब औरतों ने मारा। ज़रबता, तूने मारा। अब ज़राबा का माना मारना, ता का माना तूने। लेकिन इसमें पेश नहीं आ रही। ज़मीर है ना, मबनी। ये मैंने इसलिए लिखा, ज़मीर हमेशा मबनी, क्योंकि ये फाइल की ज़मीर होती है, इसलिए उसका नाम मरफू रखा गया। ठीक हो गया? ज़मीर हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसमें ऐसे ही रहना। मेरे याद कर लें तो बस सही हो जाएगा। हाँ, ये याद है तो सही हो कर जाएगा। लें तो काम सही हो जी जाएगा। हाँ जी। अब यही आप ले किसी भी कलमा में, नासरा नासरा, नासरू नासरत, नासरता नसरना नसरता, शाहिदा शाहिदा, शाहिदू शाहिदत, शाहिदता शाहिदना, शाहिदता शाहिदुमा, खालका खालका, खालकू खालकत, खालकता, खलकना खलकता, खलक। भाई ये याद करना, इस तरह आप किरदार किसी भी बना सकते हैं।
ये ज़मीरें ऐसे ही रहेंगी। ठीक हो गया। लेकिन एक तो फिर वही आ रही कि मरफू हो गई, लेकिन उसमें साकिब भी आ रही है। हाँ मैंने इसलिए कहा ना इसमें चेंजिंग नहीं होगी। Changing होगी। हाँ ये ऐसी ही रहनी ज़मीरें। लेकिन हम इसे मरफू ही हाँ मरफू क्यों कहेंगे? क्योंकि फाइल वाक़ हो रही है। कहेंगे। जी मरफू इनको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फाइल, आप देखें ना, ज़ारबा फेल अलिफ ज़मीर फाइल है, ज़ारबू फेल वाउ ज़मीर फाइल है। आगे नीचे ज़रबता में ज़ारबा फेल ता ज़मीर फाइल, ज़रबतुमा में ज़ारबा फेल तुमा ज़मीर फाइल। क्योंकि ये ज़मीर फाइल की होती है और फाइल का इराब क्या होता है? मरफू होता है, इसलिए इसको मरफू बोलते हैं। ठीक हो। मुत्तसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फेल के साथ जुड़ी होती है। आसान है। किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो तो कलमा हमेशा फेल होगा। अच्छा, इसमें वैसे जो हालत मरफू है वो ज़ाहिर नहीं होती है ना? जारी बात है, वो तो आपको पता लगेगा ना। ये फाइल वाक़ हो रहा है तो रफ़ी हालत है, मफूल वाक़ हो रहा है तो नस्बी हालत है, उसको मंसूब बोलेंगे। तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, अगर वो फाइल है तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक हो गया? किसी कलमे का माजी होना मुजारे होना और अमर होना, किसी कलमे का माजी होना, मुजारे होना और अमर होना, ये भी फेल की अलामत है। मिसाल के तौर पर हमें कोई पूछे भाई ज़ारबा फेल है, इसमें अलामत क्या है? फेल की। हम कहेंगे इसका माजी होना ये इसकी फेल होने की अलामत है। उसने मारा गुजरे हुए जमाना में। यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबू वो मारता है या मारे। ये हमेशा आपने याद रखना है। मुजारे में बेसिकली उसका माना होता है हाल का, और करीने की वजह से उसका माना मुस्तकबिल में किया जा सकता है। बुनियादी माना इसका हाल का होता है। हाल का और मुस्तकबिल का एक ही है। हाँ तो एक कलमे में दो माने पाए जाते हैं, लेकिन इसका बुनियादी माना वो मुस्तहाल का होता है। यदरिबु का माना वो मारता है। इजरिब तू मार, इजरिब ये अमर है। अब ज़ारामा में फेल की क्या अलामत है? उसने मारा, इसका माजी होना ये इसके फेल की अलामत है। यदरिबु वो मारता है, इसमें फेल की क्या अलामत है? इसका मुजारे होना ही इसके फेल होने की अलामत है। इजरिब अमर तू मार, इसमें अमर की क्या अलामत है? फेल की। इसका अमर होना ही इसके फेल होने की अलामत है। काफी है, ठीक हो गया। देख दोबारा देखे भाई, हमने पढ़ा फेल की अलामत। पहला था किसी कलमा में कद आ जाए वो फेल होगा, यानी कद के बाद जो भी कलमा हो फेल है। सीन आ जाए किसी कलमा के शुरू में, यानी सीन के बाद जो भी कलमा हो वो फेल होगा। जिस सीन का माना अन करीब होगा, जिस सीन का माना अन करीब, सौफा के बाद भी हमेशा फेल होगा। यानी किसी कलमे में सीन हो, कद हो, सौफा हो, वो हमेशा फेल है। किसी कलमे के आखिर में ताए साकिना आ जाए, जैसे ज़ारबत, तब्बत वगैरह, इधर शम्सु कुव्विरत, तो वो भी हमेशा फेल है। किसी कलमा पर हुरूफे जाज़मा, इन लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं, ये हुरूफे जाज़मा है, ये किसी कलमा में दाखिल हो वो कलमा हमेशा फेल होगा। यानी इन लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं के बाद जो कलमा होगा वो फेल है। किसी कलमा के आखिर में नून तकीद सकीला, सकीला का माना मुशद्दद, यजरी बनना, और नून तकीद खफीफा यजरी बन, यजरी बन। किसी कलमे के आखिर में नून तकीद सकीला मुशद्दद आ जाए, जैसे यजरी बनना, या नून तकीद खफीफा आ जाए जैसे यजरी बन, वो कलमा हमेशा फेल होगा। किसी कलमा के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हो, जैसे दरबता में ता, दरबतुमा में तू, दरबतु में तू, दरबतुमा में तुमा, दरबतुन्ना में तुन्ना, दरबना में नून। किसी कलमे के आखिर में ये नून, ता, तुमा, तुम, ये ज़मीर मिली हो, वो कलमा हमेशा फेल होगा। किसी कलमे का माजी होना, किसी कलमे का मुजारे होना और किसी कलमे का अमर होना, ये भी फेल की अलामात में
में से एक अलामत।